यार देखो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी फीड के साथ क्या दिक्कत है। पता नहीं क्या इतने अजीबोगरीब फीड ना इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है, कुछ भी आ रहा है। मज़े की बात है कि मैं देख भी रही हूँ, मेरी फीड की नहीं, मेरे दिमाग की भी दिक्कत लग रही है मुझे। लोगों का कमेंट आ रहा था कि जब हम घर में चलते हैं तो चलते चलते कई बार हमारे सामने इस प्रकार से दीवार आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं, वो इस प्रकार से दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और पैर फिसलने के कारण उनके घुटनों में चोट लग जाती है, जिस वजह से उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। और कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं, वो 5 केजी वाले डंबल से इस प्रकार से दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनके पापा उन्हें ही तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दीवार के सामने आके रुक जाना है, फिर अपने पैरों को इस प्रकार से 90 डिग्री राइट में घुमाना है और चलते जाना है। फिर आपको सामने इस प्रकार से एक दरवाजा दिखाई देगा, जिसे आप खोलकर आसानी से बाहर जा सकते हैं, कोई बिना दीवार को तोड़े। थैंक यू दोस्तों। नहीं, मुझे आज तक सही में नहीं पता था कि ऐसे करते हैं। मैं ये तो दीवार तोड़ने की बात कर रहा है, मेरे पास डंबल वगैरह थोड़ी, मैं तो छत तोड़ के दूसरे रूम में जाती थी। कहाँ था ये ज्ञान अभी तक। मतलब लोगों के फीड पे फ़नी कपल्स की रील्स आती है, डांस की रील्स आती है, पता नहीं क्या क्या। मेरी फीड पे गया है। कमेंट्स में आप भी बताना कि आप दीवार तोड़ के जाते थे, कूद के जाते थे, कि आपके घर में दीवार ही नहीं है। Instead of cutting your curtains off every morning to let the light in and having to buy new curtains every day, just pull the curtain back to let the light in. Now you don't need to keep buying new curtains every time you open them. अरे यार, पता है मैं दिन के रोज 4 पर्दे काट रही थी, 4 बार। मतलब मैं पर्दे लगाती थी, पर्दे हटाती थी, रोशनी भी चाहिए। ये 200 पर्दे काटने से पहले ये रील मेरे पास क्यों नहीं आई कि अपन पर्दों को खसका भी सकते हैं। कमेंट्स Does it work for purple curtains too? This is actually so dangerous because now scissor scales are going to skyrocket. Fake news. I'll keep cutting mine, thanks. How have I never thought about that? ऐसी रील्स पे ना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स होंगे। भाई इतने पॉजिटिव कमेंट्स, एक नेगेटिव कमेंट नहीं दिख रहा मेरे को इस पे। अलग वाइब है इस कमेंट सेक्शन की यार। एक मिनट, इस रील को पूरा देखने से पहले एक बंदे ने कमेंट किया है, वाई ब्रो इज़ ट्राइंग टू गो इनसाइड वॉशिंग मशीन। जिसको नहीं पता, वो MRI या CT स्कैन की जो मशीन होती है वो है। वॉशिंग मशीन में बेड कैसे घुसेगा यार, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ यार। मैं बता रही हूँ, रात को ना मेरे को सपने में अभी क्रोकोडाइल ही आने वाला है। दिक्कत ये है ना कि ऐसी चीज़ देखने के बाद मैं एक्चुअल में सोचती हूँ कि अगर क्या पता मगरमच्छ चल सकता, अपने जैसे इंसानों की तरह रहता, तो उसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती यार। कमेंट सेक्शन यार, बट स्टिल माई लाइफ इज हार्ड। यस ब्रो, आज मूवमेंट हो गया। हेलो दोस्तों, काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो कचरा उठाते समय इस प्रकार से थोड़ा सा कचरा रह जाता है। देख रहे हो तुम मेरी फीड, और सबसे बड़ी बात, मैं इसको पूरा देखती हूँ एंड तक। मैं कोई काम की रील होगी वो तक ऐसे 2x पे करके देखती हूँ। ये मैं पूरी आराम से बैठ के कि नहीं भाई, मतलब पूरी जिंदगी पड़ी है फालतू की देखने की। गलती करते हैं, पहले भी अपने आसपास देखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, फिर वे बचे हुए कचरे को इस प्रकार से इधर उधर फैला देते हैं। ये रोज जो दीदी हमारे काम करने आती है, रोज से पल्ला झाड़ देते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, बचे हुए कचरे को इस प्रकार से हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनके डेली 2 घंटे 40 मिनट वेस्ट हो रहे थे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक टिश्यू पेपर लेना है, उसके ऊपर इस प्रकार से कचरा लिख देना है, फिर इसको पानी में भिगोकर गीला कर लेना है और बचे हुए कचरे के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। अब देखिए दोस्तों, ये टिश्यू पेपर अपने आप बचा हुआ सारा कचरा खा जाएगा और आपके घर को सुंदर बना देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। किसी ने कमेंट किया, मैं सोच रहा था नाक से अंदर ले। कमेंट्स यार, एक तो ना इन रील्स के कमेंट्स, टिश्यू पेपर कौन सी कंपनी का है? किसका इतना दिमाग चल रहा है? उस बंदे का स्किन टोन सारी फोटोज से कैसे मैच हो रहा है? Is a rock and this is water. If you pour water on a rock, nothing happens. But if you pour water on a rock, nothing happens. But if you pour water on a rock, time after time after time, nothing happens. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मैंने इस रील को पूरा देखा है, 2-3 बार देखा है। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही थी? Instead of turning off your lights with a hammer, just use the little switch on the wall. This will turn the lights off and on again. Now you won't have to replace the light bulb every day. मतलब मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी में ये सब चीज़ें गलत कर रही थी। दीवार तोड़ के दूसरे रूम में नहीं जाना होता, गेट खोल के जाना होता है। कर्टन्स काटे नहीं जाते, खोले जाते हैं, खुल जाते हैं। जो हमको ये बेसिक चीज़ें हमको स्कूल क्यों नहीं सिखा रहा? मतलब बल्ब फोड़े बिना भी हम ऑफ कर सकते हैं। कहाँ है ये चीज़ें? थी ट्रिग्नोमेट्री का हम क्या करें? जब पिनोकियो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है।
तो सोचिए, ठीक है। अगर वो कहे मेरी नाक अभी बढ़ने वाली है तो क्या होगा? अगर उसकी नाक नहीं बढ़ एक मिनट, वो झूठ बोलता है तो उसकी नाक बढ़ जाती है, ठीक है। उसने कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी नाक बढ़ जाती है, तो उसने सच बोला तो उसकी नाक नहीं बढ़नी चाहिए। रही तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था, और झूठ बोलने पर उसकी नाक तो बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर उसकी नाक बढ़ गई तो इसका मतलब उसने सच कहा, और सच बोलने पर उसकी नाक को तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह यह एक विरोधाभास पैराडॉक्स बन जाता है। मेरा दिमाग हैंग हो गया ये सुन के। अगर वो झूठ बोलता है तो उसकी नाक बढ़ जाती है। उसने बोला मैं झूठ बोलता तो मेरी नाक बढ़ती है। अगर नाक बढ़ गई मतलब वो झूठ कह रहा है, तो फिर नाक कैसे बढ़ी? और नाक नहीं बढ़ी तो मतलब वो सच कह रहा है। नाक नहीं बढ़ी तो मतलब वो झूठ कह रहा है, तो नाक बढ़नी चाहिए बट नाक नहीं बढ़ी। दिमाग है भी यहाँ पे। अब रात भर ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहेगी। क्या दिक्कत है? What's happened? Mass? But how is possible? Oh no! Fish. Water. This is water. Oh, stop. Please stop. स्टॉप बोलने से पानी बढ़ना बंद कर। क्या लॉजिक लगा रही हूँ? और जो वो कंबल लगा रहा है, उसने इतनी बुलंद दीवार खड़ी करी उस कंबल से, उससे पानी रुक जाए। क्या देख रही हूँ? क्यों लॉजिक की? क्या है ये यार? क्या है ये? क्यों है ये मेरी फीड पे? क्या दिक्कत है मेरी फीड को मुझसे यार? How to draw a horse, draw a unicorn, and erase the horn. And what if I don't know to draw a unicorn? Draw a horse and add a horn. And how do I draw a horn? Draw a unicorn and erase the horse. अगर मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता तो फिर मैं क्या करूंगी? सारी प्रॉब्लम्स लाइफ के कुछ इसी तरह सॉल्व करते हैं, तो हम इस रील को क्या ही जज करें। पैसे को सबसे पहले अलार्म क्लॉक में डालिए और सो जाइए। अगर सुबह अलार्म बजा और आप नहीं उठे तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और टाइम खत्म होते ही नोट रेजर से पास होकर फट जाएगा, और जब आप उठेंगे तो भारी नुकसान हो चुका होगा। तो क्या आप ऐसा अलार्म क्लॉक लेना पसंद करेंगे? इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बोलते, इसको क्रिएटिंग बोलते हैं। आप खुद के लिए और ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। कमेंट्स बताना अभी ये सोल्यूशन ट्राई करोगे कि नहीं करोगे। उस टेंशन में तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, फिर मतलब क्या है? मैं सिक्के डाल सकते हैं क्या? और अगर सुबह उठ के उसमें से वो नोट निकाल के वापस हो जाए तो? वीडियो न्यूयॉर्क सिटी का है, जहां पर नो पार्किंग में लगी गाड़ी पर कुछ इस तरीके से प्लेट लगा दी जाती है। एंड अगर यहां से गाड़ी निकालनी है तो आपको प्लेट पर लगे QR कोड को स्कैन करके पे करना पड़ता है, जिसके बाद आपको एक कोड मिलता है। वो कोड प्लेट पर डालते ही ये प्लेट हट जाती है। भाई इतना सब न्यूयॉर्क में होता है, हमारे इंडिया में तो एक इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। वो बंदा उस पर लटकता हुआ ही बैठ गया कि तुम गाड़ी के साथ मुझे भी लेके जाओ, ताकि तुम जहाँ गाड़ी उतारो वहाँ से मैं लेके ही आ जाऊँ। क्यों लग रहा है कि मेरी इंस्टा फीड मुझ पे ही हंस रही है, मेरा ही मजाक बना रही है मेरी फीड को देख के? क्या है यार? और फिर मैंने इसको पूरा देखा है कि कुछ तो आएगा एंड में, कुछ तो आए, कुछ नहीं आया। क्या है यार? पैसे रखने के लिए लड़कियां इस तरीके के पर्स का यूज करती हैं। लेकिन आज से हमें ऐसे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे पैसे गिर भी सकते हैं और चोरी भी हो सकते हैं। इसे फेंक कर हमें यूज करना है ये, क्योंकि इससे पैसे गिरने का भी डर नहीं है और चोरी भी नहीं होंगे। कब से घर में एक एक्स्ट्रा कुकर पड़ा था जिसकी सीटी खराब हो चुकी है और हम उसको यूज नहीं कर रहे थे। मैंने इतने सारे बैग क्यों खरीदे? देखो, सिर्फ हॉटस्टार की बात नहीं है। तुम यूट्यूब खोल लो, तुम इंस्टा खोल लो, तुम गूगल पे जो न्यूज़ फीड होती है वो खोल लो, हर जगह वही बंदी है। ऐसा लग रहा है पर्सनली उसकी पीआर टीम को तो काम करने की ज़रूरत ही, वो खुद ही बंदी। मैं बोल रही हूँ उसके पास अगर पीआर टीम नहीं भी होती ना, वो उसके बिना भी बंदी काफ़ी अच्छी फेमस और वायरल हो जाती। सही बता रही हूँ मैं। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। एंड कमेंट्स में बताना कि आपकी फीड भी ऐसी बिगड़ी हुई है, ऐसी मतलब फालतू की रील्स आ रही हैं, या सिर्फ मेरी ही रील्स के साथ, मेरी ही फीड के साथ कोई दिक्कत है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी रील्स पे रिएक्ट करूँ तो आप मुझे इंस्टा पे फॉरवर्ड कर सकते हो। मेरा इंस्टा अकाउंट नीचे मेंशन्ड है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, एंड खुद का ध्यान रखना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।